तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर पर। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्यारे बच्चों पंचलाइट कहानी का सारांश। बच्चों यह क्लास 12th में हर बार यानी हर साल आता है। हिंदी के पेपर में यह हर साल आता है बच्चों। 2015 से लेकर 2023 में भी यह आया है और बच्चों 100% गारंटी है कि यह इन साल के बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो बच्चों यह कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्लास 12th के हिंदी के सब्जेक्ट में बच्चों यह 5 नंबर का आता है। यह 5 नंबर का हर साल बच्चों यह कहानी आता है। बच्चों इस कहानी को हम लोग एकदम बेसिक आसान तरीके से बच्चों एकदम रटेंगे नहीं, बल्कि इसे हम लोग सुनकर याद कर लेंगे। यह कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सरल है। इसे बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी लैंग्वेज में इस कहानी को लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चों इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th और 12th की हिंदी की बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी और हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप लोगों को दिया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यह जो कहानी है, यह जो पंचलाइट कहानी है बच्चों, यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है और इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्रण किया गया है। आशुतोष टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेला में पेट्रोमैक्स की खरीदारी की। बच्चों जो बिहार में एक पिछड़ा गांव है और उसी का गांव का एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर चित्रण किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने बिहार के जो पिछला गांव है उसी की बहुत ही बेहतरीन इस कहानी में उसका चित्रण किया है। तो कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि आशुतोष टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेला में पेट्रोमैक्स की खरीदारी की जिसे वे पंचलाइट करते हैं। बच्चों रामनवमी में वे लोग क्या करते हैं, पेट्रोमैक्स करते हैं जिसे वे लोग अपने हिंदी लैंग्वेज में पंचलाइट करते थे। बच्चों पंचलाइट को या सीधे सीधे लोग इन्हें सम्मान के मूल तत्व हैं, बच्चों। और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बच्चे, महिलाएं और मर्यादा लोग जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि वह शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ प्रबंध कर ले। सभी लोग शामिल हैं, लेकिन समस्या यह है कि पंचलाइट जलाएगा कौन आया, क्योंकि पंचलाइट जलाने के कारण सीधे लोगों को पता नहीं था। बच्चों वे सब पंचलाइट को खरीद तो लाए मेला से, बट बच्चों इस पंचलाइट को जलाने के लिए किसी के पास ज्ञान नहीं था। किसी को बच्चों यह पंचलाइट जलाने का तरीका नहीं मालूम था। इसके बाद बच्चों आगे है कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवा है जिस गांव की मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करती है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने से सिनेमा गाना गाकर गर्लफ्रेंड है। इसी वजह से पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया था। बच्चों जो गोधन नाम का युवा था वह उसी गांव के एक मुनरी नामक लड़की से प्रेम करता था और वह उसी सिनेमा और मुनरी के नाम से गाना गाता था, जिसे उस गांव के लोग ने उसे इस जात से निकाल दिया था। और बच्चों मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। बच्चों जो मुनरी है
उसको पता है कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। वह चतुराई से यह बात पंच तक पहुंचाती है और पंच गोधन को पुनः प्राप्त जांच में ले लेते हैं। बच्चों, जब मुनरी लोगों को बताती है कि गोधन पंचलाइट को जलाने जानता है, तब लोग गोधन को पुनः अपने जात में शामिल कर लेते हैं। फिर बच्चों आगे है, और गोधन पंचलाइट को जलाता है मुनरी की माँ गुलरी। बच्चों, जो मुनरी की माँ थी उनका नाम था गुलरी। काकी ने गोधन को शाम के भोजन का सुझाव दिया और पंच ने भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहा है कि गोधन के साथ खून माफ बहुत गाँवों को गाना और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। बच्चों, यह कहानी आप लोग को कॉपी में कैसे लिखना है? बच्चों, सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में एक काले जो स्केच होता है बच्चों, काला स्केच होता है, उसके मदद से आप लोग कुछ ऐसा बच्चों आप लोगों को होर्डिंग डालनी है। इसके बाद बच्चों आप लोग पॉइंट डालकर लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। बच्चों, जैसा मैं लिखा हूँ सेम इसी तरीके से आप लोगों को आपके कॉपी में लिखना है। बच्चों, यह कहानी हर साल आपकी बोर्ड एग्जाम में आती है और यह कहानी लगभग आप लोगों को 80 से 90 शब्दों में लिखना होता है। यह कहानी बहुत ही आसान होती है, इसमें रटने की कोई बात नहीं बच्चों। इस कहानी को आप लोग सुनकर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो बच्चों, यह वीडियो इतना ही था। तो बच्चों, इस कहानी को आप लोग एक बार अपने से लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। यह कहानी बहुत ही आसान है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद यह कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। तो बच्चों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।